ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा टॉपिक है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस चैप्टर का नाम क्यों रहा होगा? इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट इसलिए रहा होगा क्योंकि देखो, नॉर्मल सेंटेंस जब हम स्ट्रक्चर करते हैं, सो व्हाट डू वी डू इन दैट? क्या होता है स्ट्रक्चर? क्या होता है? हमने अब तक क्या पढ़ा इतने सारे चैप्टर्स में? एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो वर्ब्स है, जो जो वर्ब हम सिलेक्ट करते हैं, दैट हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द सब्जेक्ट, राइट? दैट हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द सब्जेक्ट। और कैसे अलाइनमेंट में होगा वो हम कहाँ पढ़ेंगे? इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट जो है उसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या करते हैं, जो वर्ब है आपका, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर कब कैसे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है जो आपने सब्जेक्ट में चीज यूज की है, पर्सन है या थिंग है या कोई भी आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे सबसे पहले तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद आप अपना वर्ब क्या करोगे, चूज करोगे, ताकि सब्जेक्ट जो है ताकि पूरा स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें वर्ब जो है दैट इज इन अलाइनमेंट विद द सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसमें यही पढ़ते हैं कि सेंटेंस में वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जब आप फ्रेम कर रहे हो, उस सेंटेंस में जो आपका वर्ब है दैट हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट वन आपका ये हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया ही हुआ है, ठीक है। तो वर्ब जो है यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो वर्ब जो है, जो यूज होगा एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, जो भी वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे, वॉट एवर वर्ब इज यूज इन द सेंटेंस, ठीक है, वो कैसे यूज किया जाता है? अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर। तो जो भी पर्सन या नंबर सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज किया गया है और सिंगुलर, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपना वर्ब क्या करोगे, चूज करोगे। और इसी पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यानी जो वर्ब है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। दैट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी ऐसा नहीं हो सकता ना, फॉर एग्जाम्पल, अभी इसका एक दो एग्जाम्पल्स भी देती हूँ, मुझे बोर्ड क्लियर कर लेने दो। ओके, अभी मैंने क्या बोला कि वर्ब हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द सब्जेक्ट। वर्ब आप कैसे चूज करते हो? चूज करते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम चूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आगे भी हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ही कम्स। अभी वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी थी, याद है? V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। अब वो सारी फॉर्म्स आपकी क्या कहाँ काम आएंगी? यहाँ पे काम आएंगी। तभी उन फॉर्म्स को हमने बेसिकली क्या कर लिया था, वहां पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ओके, तो जब हमने V1 फॉर्म पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था V1 फॉर्म में? बताओ मुझे, याद है किसी को? जस्ट लेट मी नो व्हाट डिड वी रीड इन V1 फॉर्म। जल्दी से मुझे वर्ब्स की फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। एनीवन कर रहा है कोई रिप्लाई? आई जस्ट ड्रॉ द टेबल एंड राइट मीनवाइल। जल्दी से कमेंट करो। आई एम सॉरी, ये टेबल थोड़ा छोटा है, इसलिए मुझे ऐसे थोड़ा सा क्रॉप करके इसको मेंशन करना पड़ रहा है। V5 फॉर्म बेसिकली क्या थी?
यही पढ़ा था हमने, एक रिप्लाई आया भी आई गेस। अभी देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था, V1 फॉर्म पढ़ी थी। V1 फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, व्हाट इज V1 फॉर्म? V1 फॉर्म जो है व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट, प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल क्या था, प्ले। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं लिखा। अभी जब आप ग्रुप की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल दे एक ऐसा प्रोनाउन है जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप वहां पे दे प्लेज नहीं लिखोगे। ठीक है, दैट विल बी रॉन्ग। आप क्या लिखोगे, दे प्ले। ठीक है, तो प्ले जो है व्हाट इज दैट, दैट इज V1 फॉर्म ऑफ द V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। और V5 फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, सिंगुलर फॉर्म पढ़ी थी, जहां पे प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, अब V1 फॉर्म कब यूज होती है, जब सब्जेक्ट आपका बेसिकली क्या होता है, प्लूरल होता है। और V5 फॉर्म कब यूज होती है, जब सब्जेक्ट आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसको याद रखने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। V5 हम ऐसे लिखते हैं, 5 किससे सिमिलर है, 5 इज सिमिलर टू S। तो जैसे 5 लिख रहे हैं वैसे ही S लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली इससे आप याद रख सकते हो कि V5 फॉर्म जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और V1 आप नॉर्मली याद रख सकते हो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये जो है V1 फॉर्म है और ये V5 फॉर्म है। V1 फॉर्म इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड V5 फॉर्म इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में पढ़ा था, टेंसेस। ठीक है, अगर नहीं याद है इसको रिवाइज करना। ठीक है, अभी देखो, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, उसके ऊपर डिपेंड कर देगा कि हम वर्ब क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, ही कम्स। ही बेसिकली यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। कम, कम आना क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, अभी सिंगुलर जो है, ये सब्जेक्ट जो आपका क्या है, दिस इज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां हमने क्या यूज किया, वर्ब यूज किया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की, सिंगुलर फॉर्म यूज की। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कैसी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी दूसरा देखो, एक एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। एग्जाम्पल दोबारा से लिख रही हूँ। एग्जाम्पल, ही कम्स। एन एग्जाम्पल, दे कम। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये आपका वर्ब। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये, दिस इज कम्स, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, सिंगुलर। और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, प्लूरल। ठीक है, ही जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन पर्सन, आई गेस मैंने वन पर्सन। ठीक है, एंड दे इज रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आया सबको। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही कम्स। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, सिंगुलर। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, प्लूरल। तो एक रूल तो आप यही याद रखोगे कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है, ठीक है, तो आपका वर्ब कौन सा यूज होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है, दूसरा आप क्या याद रखोगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। तो ये एक बेसिक रूल है जो पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार रिवाइज कराती जाऊंगी कि वर्ब जो है वो कौन सा यूज होगा, वो वर्ब वो वाला यूज होगा अगर सब्जेक्ट इज, MK is saying that he cannot hear me। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ऑडियो का कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी और को, किसी और को ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, या मैं शुरू कर रखूं क्लास? ओके, सो इट्स ऑडिबल नाउ, ओके। ठीक है, तो पहली चीज तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और वर्ब आप कैसा यूज करोगे, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। आई होप इतना सबको अभी के लिए समझ में आया होगा।
गिव अ थम्स अप अगर इतना सबको समझ में आया, सो दैट वी कैन मूव अहेड। इतना सबको समझ में आया अभी? देखो आगे रूल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आई टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन यू, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए बिना कंफ्यूजन के। प्लीज मुझे थम्स अप दे दो अगर इतना सबको समझ में आया। अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू। क्या पढ़ा? कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, ये तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। तो उस सेंटेंस में आप वर्ब क्या यूज करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? अगर सब्जेक्ट आपका, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो आप वर्ब कैसा यूज करोगे? सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा यूज करोगे? प्लूरल। बस इतनी सी बात अभी तक मैंने आपको समझाई है, ठीक है? और जो तरम का कंफ्यूजन था एनी वन एंड नोबडी में, एनी वन एंड नोबडी में, वो आई गेस इसी रूल से सॉल्व हो जाएगा। ये जो एनी वन और नोबडी है, दीज बोथ वर्ड्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर। हेंस इनके साथ जो वर्ब यूज हो रहा था उन एग्जाम्पल्स में, हैज यूज हो रहा था या इज यूज हो रहा था या आर नहीं, हैज हो रहा था या वॉज यूज हो रहा था, ठीक है? ये जो वर्ड्स, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो रहे थे, ये सब बेसिकली क्या थे? सिंगुलर थे, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर कंसिडर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट्स या सिंगुलर नाउन्स, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है? विद दिस आई एम क्लियरिंग द बोर्ड एंड आई एम मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द लेक्चर। अभी के लिए हमने एक बेसिक रूल जो है उसको हमने समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल, राइट? और एग्जाम्पल्स हम साथ साथ देखेंगे जैसे जैसे हम रूल करेंगे। बट इस चैप्टर में प्रोसीड करते हुए आप एक चीज हमेशा याद रख के चलोगे, सब्जेक्ट एंड वर्ब। if subject is singular, the verb has to be singular. if the subject is plural, the word has to be plural. तो एक चीज अभी तक हमने ये पढ़ी। अभी आगे चलो। अब जनरल रूल, द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। आई गेस ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रूल नंबर 1 देखो, अभी रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, मतलब कोई स्टेटमेंट आपको गिवन है, उसमें एक सब्जेक्ट 1 गिवन है और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 गिवन है, ठीक है? और इनको ज्वाइन किया गया एक वर्ड से, दैट इज एंड, ठीक है? तो वर्ब कौन सा यूज होगा? यहाँ पे जो आप सेंटेंस को आगे फ्रेम करोगे, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे? प्लूरल यूज करोगे, ठीक है? तो आपका रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है। इसको ऐसे अगर नहीं याद रखना तो बहुत सिंपल इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, जब भी यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे आप? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। यानी सब्जेक्ट 1 व्हेन जॉइंड विद सब्जेक्ट 2 बाय एंड, तो उस केस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा यूज होगा? प्लूरल, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार मेरे साथ। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विच इज सब्जेक्ट 1, एंड से ज्वाइन किया, सब्जेक्ट 2 हिज फादर, ठीक है? आर इन इंडिया, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और कैसा हेल्पिंग वर्ब है आर? आर जो है वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको लगेगा कि मैम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, तो वो भी मैं एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे जो है वो सिंगुलर और प्लूरल। अभी देखो जैसे इज है, इज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आर जो आ जाएगा वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हैज जो है वो सिंगुलर है, ठीक है? हैव जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? वॉज जो है वो क्या है? सिंगुलर है। वर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं, मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं, तो जब हम V1 फॉर्म के साथ ई एस या एस यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेज, तो वो बेसिकली कौन सी फॉर्म हो जाती है? सिंगुलर, ठीक है? यानी ये कौन सी फॉर्म हुई? V5 ना, V5 जो है वो सिंगुलर है। रिमेंबर ऐसे याद कराया था, V5, 5 इज सिमिलर टू S, हेंस V5 फॉर्म इज सिंगुलर फॉर्म, ठीक है? तो V5 जो है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लेज, और V1 फॉर्म आपकी कौन सी हो जाती है? प्लूरल फॉर्म, हेंस ये बेसिकली क्या होगा? प्ले, ठीक है? तो ये सिंपल सा आप टेबल एक याद रखोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है? उसके बाद आपके लिए सब रूल्स इजी हो जाएंगे। ये टेबल मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी, अभी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है,
if you guys want me to include this table in this particular PDF, I will do it, right? अब दोबारा से रूल 1 को समझने की कोशिश करते हैं. रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? Let me just erase the extra things from the board. और रूल नंबर 1 में आपको दोबारा से रिवाइज कराती हूँ, देन वी विल शिफ्ट टू रूल नंबर 2. ठीक है? अभी देखो, रूल नंबर 1 क्या था? जब दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करते हो एक वर्ड से, एंड से, तो उसके आगे जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो प्लूरल यूज करोगे. एनी प्रॉब्लम? किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट करो. Let's on. I hope this rule is clear to all. When subject 1 is joined by subject 2 by using and, आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? प्लूरल. और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? ये सारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. ठीक है? तो दिस इज रूल नंबर 1. एग्जांपल देखा, माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर इन इंडिया. तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ वो कौन सा यूज हुआ? प्लूरल, आर. ठीक है? माय फ्रेंड इज सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कौन सा आपका? हिज फादर. एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम. अभी राम बेसिकली क्या है? राम यहाँ पे बेसिकली क्या है? किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कीजिए. हु इज दैट? It is kind of creating disturbance for others. See, I'll have to mute the mic from my own side. Please let me know who is that. किसका mic unmute है? Okay. Jointy, it's your mic, kindly mute it. Okay. चलिए, अभी सब्जेक्ट 1 है क्या? राम. एंड सब्जेक्ट 2 इसमें क्या है? श्याम है. ठीक है? ओके. अभी राम एंड श्याम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ कौन सा यूज हुआ? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. Example lah. Jadi lo kaham yan mababis lai ako nang jehel gue. Dahil maimbo na say. Lang to tanya. Bagom lando lahat ko tanong na ako. काइंडली म्यूट द माइक. ये किसका माइक है जो पीछे से इतने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है? प्लीज म्यूट इट. Bagom nam da say. Bagom da lo ay yan yan malam mo naman. Kaya ito butak anak ka. Ngoy lo mula ngoy kene mangulo tanadi. Da mo mo bare ko mo tanadi tin ma. Asa ko sam mo jeso. Can you please mute the mic? Look all do to pona kon no. Madam na mo. Oh, nang dia no hay na raw na no. Mo mo istika sa lahat na kontado to yan tama ngay. Na mo din. Sa ko hanin kaya mo mo piwai. Na dal mo puna na katambo ni mo mo sa tayo. Oto mo aw mo na mo yo sumat. What is this happening in today's class? I don't understand. Can you please go ahead? किसी के पास जो ये फोन नंबर या उसको मैसेज करो कि ये म्यूट करे अपना माइक. दिस इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस. Somebody ask him to mute the mic, please. हम लोग एक सेकंड एग्जांपल देख रहे थे रूल नंबर 1 का. सेकंड एग्जांपल क्या था? राम एंड श्याम आर कमिंग. सी, आई विल राइट इट अगेन बिकॉज देयर वाज डिस्ट्रप्शन बिकॉज ऑफ दैट अनम्यूट माइक. राम एंड श्याम आर कमिंग. राम जो है आपका सब्जेक्ट 1 है
Sham is subject 2. Now subject 1 and subject 2 are jointed by and. Hence यहाँ पे helping verb कैसा use किया गया? Helping verb plural use किया गया. Are जो है एक ऐसा helping verb है जो basically क्या है? Plural है. I hope it is clear to everyone. तो rule number 1 बहुत simple है. When subject 1 is joined by subject 2 by using and, हम कौन सा helping verb use करते हैं? हम plural helping verb use करते हैं. ठीक है? Okay. With this, I'm moving on to the next rule. I hope it is clear to everyone. अभी rule number 2 देखो क्या बोल रहा है. Rule number 2 बोल रहा है when two singular nouns are joined by and refer to the same person or the thing, the verb is singular. ये भी बहुत simple सा rule है. इसका example हम भी करते हैं, आपको better समझ में आएगा. ठीक है? I guess this jointee is not attending the class and just unmuted the mic and left the class. Okay. अभी भी इनका mic mute नहीं है. I don't know what is happening. चलिए, let's move on to the rule number 2 without getting disturbed. अभी देखो rule number 2 क्या है? When two singular nouns, noun 1 and noun 2, जब दो singular, noun 1 has to be singular, and noun 2 also has to be singular. जब दो singular nouns जो हैं, they are joined by and, ठीक है? And they are referring to the same person. तो उस केस में आप कौन सा helping verb use करोगे? आगे यहाँ पे आप singular helping verb use करोगे. अभी इसका example देखो. हो सकता है अभी आपको ये rule समझ में ना आए, but when you will see the example, आप इसको better समझ पाओगे. The secretary and treasurer has been arrested. अभी जब आप इस statement को पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है? The secretary and treasurer has been arrested. This is noun 1 and this is noun 2. It is joined by and. ठीक है? तो and से join किया इसको. अभी आपको कैसे पता चला कि ये दोनों same person है? मैं आपको recognize करना सिखा रही हूँ यहाँ पे. आपको ऐसे पता चला क्योंकि statement क्या given थी? The secretary and treasurer. ठीक है? जब भी ऐसा कुछ आपको गिवन होगा और यहाँ पे सेकंड नाउन से जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, यू हैव टू अज्यूम दैट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर दी सेम पर्सन. ठीक है? आपको क्या अज्यूम करना है कि सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर जो है वो सेम पर्सन है. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ऐसे गिवन होती, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो उस चीज में आप क्या एज्यूम करते हैं कि ये दोनों क्या है? अलग अलग लोग हैं. अभी जब हमने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको क्या बोला था कि एक चैप्टर की नॉलेज विल बी यूज्ड इन दी अदर चैप्टर एज वेल. आर्टिकल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़े थे. ठीक है? कौन से 2 टाइप्स के? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था? द पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो. ठीक है? द हमने क्या बोला था? द कहाँ पे यूज होता है? द यूज होता है जब हमें किसी नाउन को स्पेसिफिकली क्या करना होता है? एड्रेस करना होता है. नाउन को बेसिकली क्या करना होता है? पर्टिकुलर नाउन को एड्रेस करना होता है. जब किसी एक पर्टिकुलर होती है. See, I'll have to shut down the class if you will not unmute the mic. This is really disturbing. I'll have to remove jointing from the class, but then अगर मैं remove करती हूँ अपनी साइड से, आप क्लास दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे. इसलिए better mute your mic, please. जो था आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा था, आर्टिकल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. यही 2 आर्टिकल्स पढ़े थे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. डेफिनेट में हमने क्या पढ़ा था? द पढ़ा था. ठीक है? द जो है वो कब यूज होता है? जब हमें किसी एक स्पेसिफिक नाउन को क्या करना होता है? एड्रेस करना होता है. तो यहाँ पे जब हम द यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, that means this is addressing a specific treasurer. That means it is addressing the specific person, which means कि ये दोनों person जो है वो सेम नहीं है. ठीक है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेम पर्सन है या नहीं है? इस रूल में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आर्टिकल यूज्ड है या नहीं, नाउन 2 से जस्ट पहले. ठीक है? अगर द आर्टिकल यूज्ड होगा तो डेफिनेटली ये दोनों जो है, ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन जो है, ये अलग पर्सन है.
अगर आर्टिकल यूज नहीं होगा तो ये दोनों जो है सेम पर्सन कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो घुमाने गए थे। ठीक है। अभी के लिए सिंस द बोर्ड इज फुल, आई एम क्लियरिंग घुमाने द बोर्ड। आप लोगों को इसको रूल नंबर 2 को दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एक एग्जाम्पल के साथ और चीजें क्लियर हो सके। अभी रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? नाउन 1 हो गया। नाउन 2। नाउन 1 भी क्या है? सिंगुलर है, एंड नाउन 2 भी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, जब सिंगुलर है और ये दोनों जो है सेम पर्सन है, सेम पर्सन है, सेम पर्सन है, उस केस में यहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे? यू विल यूज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड। अभी यहाँ पे ट्रेजरर से जस्ट पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, हेंस आप अज्यूम करोगे कि ये दोनों जो है लोग सेम ही है, द सेम पर्सन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। एंड इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, हैज बीन अरेस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी दूसरा एग्जांपल देखो, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन लीव टुडे। एग्जांपल क्या है? द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उससे पहले द यूज किया, बट यहाँ पे द इज नॉट यूज्ड, which means both are the same person। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया? सिंगुलर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। इतने दो रूल्स में किसी को कंफ्यूजन है तो जस्ट पुट अप द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। Giống như là ai kiện biết rồi giúp kiện. Ngon hơn ngon như hai rồi là có ai tư là rồi nhưng mày rồi. nó như आई होप Không đợi giờ lại kìa. इसमें अभी तक À từ bắt đầu còn gây mà. ठीक है। आर्टिकल्स चैप्टर को मैंने इसलिए रेफर किया यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल्स चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि द हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी स्पेसिफिक नाउन को एड्रेस करना हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इस तरीके से गिवन होता, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द collector are on leave today। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया द, विच मीन्स द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ बात की जा रही है, एंड आया, और उसके बाद द कलेक्टर, विच मीन्स किसी और पर्सन की बात की जा रही है, विच मीन्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर आर नॉट द सेम पर्सन। ये दोनों डिफरेंट पर्सन है क्योंकि यहाँ पे भी द यूज किया, और हेंस क्योंकि ये दो पर्सन की बात हो रही है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यहाँ पे जो मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ वो कौन सा यूज कर रही हूँ? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे भी एक डेफिनेट आर्टिकल है, यहाँ पे भी एक डेफिनेट आर्टिकल है, विच मीन्स टू पर्सन्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वन पर्सन एंड कलेक्टर टू पर्सन। जब भी तो इसकी वजह से हमारा सब्जेक्ट बेसिकली क्या हो जाएगा? क्योंकि दो पर्सन्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हो? प्लूरल यूज करते हो। हेंस व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया वो क्या यूज किया गया? प्लूरल। बट आपका ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ओवर हियर, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, इसमें द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन लीव टुडे, यहाँ पे कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर द सेम पर्सन। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि एक डेफिनेट वर्ब जो है, एक डेफिनेट आर्टिकल जो है द, वो सेकंड नाउन से पहले यूज नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, हेंस दिस मीन्स द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर द सेम पर्सन। तो सिंगुलर नाउन है दोनों और एंड से ज्वाइंट है और सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। दो रूल्स पढ़े अभी तक। ठीक है, अभी रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3 बेसिकली क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 इज अ वेरी सिंपल रूल। इसमें बेसिकली क्या बोला गया है?
रूल नंबर 3 बेसिकली क्या बोल रहा है? रूल नंबर 3 बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और द थिंग। देखो ये चीज भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी एक स्टेटमेंट गिवन है जहां पे नाउन 1 गिवन है और नाउन 2 गिवन है, उसको अगर आप एंड से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, द अगर आपने यहाँ पे यूज किया है और यहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स द पर्सन इज सेम। मतलब ये ही इंसान ये पोजिशन भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल नहीं यूज किया गया, विच मीन सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर द सेम पर्सन, सेम ही यहाँ पे बात बोल रहा है आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस जब आपको सेम पर्सन को रेफर करना। तो जब आप सेम पर्सन को रेफर कर रहे हो तो आप एक ही बार द यूज करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और यहाँ पे जो नाउन टू है उससे जस्ट पहले यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट पर्सन हैं, इफ देयर आर टू डिफरेंट पर्सन, तो आप दोनों डिफरेंट पर्सन को के नाम से पहले आप यहाँ क्या यूज करोगे? द आर्टिकल को यूज करोगे और फिर यहाँ पे एंड से ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद देखो, इफ टू नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्संस और थिंग्स, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हो सकता था, एंड द ट्रेजरर। इसीलिए मैंने रूल नंबर 2 में काफी टाइम लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ये दोनों रूल्स जो हैं दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। अभी द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैज बीन अरेस्टेड। सेक्रेटरी अलग पर्सन है क्योंकि यहाँ पे द यूज किया गया, द ट्रेजरर अलग पर्सन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया? द यूज किया गया। अब वहां पे हेल्पिंग वर्ब आप हैज नहीं यूज कर सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वन पर्सन आपका ये है सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 क्या आएगा? द ट्रेजरर इज द सब्जेक्ट 2। हेंस जो सब्जेक्ट है आपका किस तरीके से यूज हो रहा है? प्लूरल यूज हो रहा है। सब्जेक्ट जो है वो आपका प्लूरल हो गया सिंस देयर आर टू सब्जेक्ट्स। यहाँ पे फिर हैज यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कैसा हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते? हैव बीन अरेस्टेड, ठीक है, हैव बीन। इस स्टेटमेंट में हैज क्यों यूज किया गया? बिकॉज ये दोनों सेम पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे रूल में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि द को आप एक ही बार यूज करोगे अगर आप एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। सपोज अगर एक ही पर्सन दो पोजीशन होल्ड कर रहा है, दो पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो आप एक ही बार क्या करोगे? द यूज करोगे कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? ठीक है। उसके बाद इन सच केसेस द वर्ब विल बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। आपने यहाँ पे देखो जैसे प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज किया क्योंकि टू डिफरेंट पर्संस आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज किया? प्लूरल यूज किया, ठीक है। ठीक है, अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल मैंने एक अलग से भी मेंशन किया हुआ है, इस एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करो। द सेक्रेटरी एंड द प्रेसिडेंट हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन गिवन वार्म वेलकम, राइट? अभी द एक डेफिनेट आर्टिकल है विच इज यूज्ड बिफोर नाउन 1, एंड द दूसरी बार कहाँ यूज किया गया? नाउन 2 से जस्ट पहले, विच मीन्स नाउन 1 एंड नाउन 2 आर टू डिफरेंट पर्संस, ठीक है। तो जब टू डिफरेंट पर्संस को आपको स्टेटमेंट में मेंशन करना है तो दोनों नाउन से पहले आपको क्या यूज करना है? द यूज करना है, ठीक है। और उसके साथ फिर कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? प्लूरल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या हो गया है? प्लूरल हो गया है, ठीक है। आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 रूल्स पढ़े, आपको क्लियर करने के लिए मैं इसको एक बार फिर से जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहला हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये हमने सबसे कॉमन सी बात पढ़ी थी, ठीक है। रूल नंबर यहाँ पे ये वाला रूल था, हमने क्या पढ़ा था? इस रूल में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 इज ज्वाइंड बाय एंड, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे? कौन सा वर्ब यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, वर्ब इज प्लूरल। एग्जांपल देखा था। थर्ड हमने क्या पढ़ा? ये वाला फॉर एग्जांपल, ये वाला रूल नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? जब दो सिंगुलर नाउन्स को, ठीक है, नाउन 1 एंड नाउन 2 को आप एंड से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और ये सेम पर्सन है, एंड दीज आर सेम पर्सन, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। इस रूल में हमने क्या पढ़ा था? हमने यही पढ़ा था कि नाउन 1 एंड नाउन 2 अगर सेम पर्सन है तो सिर्फ नाउन 1 से पहले आप क्या यूज करोगे? द यूज करोगे। इफ
noun 1 and noun 2 are same persons, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप द यूज करोगे. बट अगर नाउन 1 एंड नाउन 2 जो है वो बेसिकली क्या है, डिफरेंट पर्सन है, तो आप नाउन 1 से पहले भी द यूज करोगे और नाउन 2 से पहले भी क्या करोगे, द यूज करोगे. और इस केस में हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, इस केस में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज होगा, क्योंकि दो नाउन्स यूज हो रहे हैं, तो नाउन्स क्या हो गए, प्लूरल, या सब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है. और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम बेसिकली कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल. ठीक है. आई होप ये रूल्स अभी तक इतने सबको क्लियर होंगे, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है. सी आई नो आई एम टेकिंग क्वाइट मच टाइम, ज्यादा टाइम ले रही हूँ मैं आपको ये रूल्स समझाने में. बट द थिंग इज कि अगर आपको एक बार इनमें कंफ्यूजन हो गया ना, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट, जब आप सीख रहे हो इस चैप्टर को, तो एट दिस लर्निंग स्टेज, जब आप पहली बार या सेकंड टाइम, जब भी अगर आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है या सिर्फ अगर आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो कुछ भी कंफ्यूजन हो, बिकॉज सिंगुलर कब यूज करना है, प्लूरल कब यूज करना है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, and that is why I'm taking quite a lot of time to understand, to make you understand these rules with examples, और ये short forms में भी, ताकि आप अपने notes को भी ऐसे short क्या कर सको, बना सको. I hope ये रूल सबको क्लियर है अभी तक जितने हमने पढ़े. आगे चले. Give a thumbs up if you want me to move the class ahead. इसके बाद हम रूल नंबर 4 पढ़ेंगे. Students, you know what? See, I can definitely increase the speed. अगर आप लोगों को स्पीड को लेके कुछ भी इशू है कि मैम बहुत स्लो करा रहे हैं या कुछ भी ऐसा इशू है, वो मैं स्लो सिर्फ इसलिए करा रही हूँ आप लोगों को, ताकि इनिशियल स्टेजेस जो हैं आपके चैप्टर को समझने की, है ना, उसमें आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो. बिकॉज जब आप घर जाके पढ़ोगे, अभी अगर हम एक रूल को 2 बार पढ़ रहे हैं या 3 बार पढ़ रहे हैं, तो घर जाके व्हेन यू विल रिवाइज, तो वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. ठीक है. कुछ कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रहेगा. बट स्टिल अगर कंफ्यूजन रहती है यहाँ से जाने के पढ़ने के बाद भी, तो डेफिनेटली आई एम देयर, आई विल बी देयर टू टेक योर डाउट्स. ठीक है. बट अभी के लिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो. जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइव यहाँ पे, प्लीज लेट मी नो इतने रूल्स आपको समझ में आए हैं. प्लीज सेंड थम्स अप अगर इतना समझ में आ रहा है तो. प्लीज बी पार्टिसिपेटिव, प्लीज बी इंक्लूसिव. ठीक है. आई गेस आई स्टार्टेड गेटिंग रिप्लाईज. तो 3 रूल सबको समझ में आ गए यहाँ तक. ठीक है. अभी 4th रूल देखो. ठीक है. if two different singular nouns express one idea, the verb should be in singular form. ठीक है. if two different singular nouns, पता है क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नाउन 1 है, नाउन 2 है. ठीक है. जब आप नाउन 1 एंड नाउन 2 को जब आप इकट्ठा यूज कर रहे हो एक पर्टिकुलर सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेंटेंस, इसमें ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है. ठीक है. जब ये दोनों नाउन्स जो हैं वो सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को क्या करोगे, यूज करोगे. यू विल यूज सिंगुलर वर्ब विद दैट. ठीक है. एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी. देखो, ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट. अभी ब्रेड एंड मिल्क जो है, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप साथ खाओगे ना. ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रेड अलग खा रहे हो और मिल्क अलग खा रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर. ठीक है. ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ. तो ब्रेड एंड बटर आर एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया. ठीक है. दे आर एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, एंड हेंस हमने यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज, या यहाँ पे इज, वो हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर. ठीक है.
तो ऐसे टी एंड शुगर जो है वो बेसिकली जब भी यूज होगा तो आप उसके साथ क्या यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या करोगे, यूज करोगे। लेट मी थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल जो मैं आपको दे सकती हूँ इसमें। इसमें और क्या एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे मेंशन्ड ही है, राइस एंड करी इज माय फेवरेट। अभी ऐसा नहीं होगा कि जब मैं राइस खा रही हूँ और करी खा रही हूँ तो वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो जब इनको आप लिखोगे या बोलोगे कि राइस एंड करी इज माय फेवरेट, तो आप इसको टुगेदर टुगेदर ही कंज्यूम करोगे ना। तो कोई भी ऐसा नाउन, नाउन वन या नाउन टू जिनका साथ साथ कंजम्पशन हो या सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हो, उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर फॉर्म में क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्स एंड मिल्क, ठीक है, एग्स एंड मिल्क कुड बी एन एग्जाम्पल, एग्स एंड मिल्क। अब आपको लगेगा दो डिफरेंट चीजें हैं तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज करें, बट आर यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे, इज, बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग द सेम आइडिया, एग्स के साथ ही मिल्क खाएंगे, ठीक है। तो सेम सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हेंस हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यूज होगा। तो रूल नंबर 4 यही बोल रहा है, बहुत सिंपल रूल है। इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है, जब भी किसी एक स्टेटमेंट में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेटमेंट, नाउन वन एंड नाउन टू सेम आइडिया को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम बेसिकली उसके साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स ये देखो, ब्रेड एंड मिल्क इज लिखा, आर नहीं लिखा, आर गलत हो जाएगा बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग, उनको साथ साथ ही खाओगे, ऐसा नहीं है ब्रेड अलग से खा रहे हैं मिल्क अलग से। अगर ब्रेड एंड बटर होता तो भी आप इज यूज करते, राइस एंड करी इज माय फेवरेट, आर माय फेवरेट नहीं है, इसको दो डिफरेंट चीजें कंसिडर नहीं करोगे आप, इसको एक ही चीज कंसिडर करोगे, क्योंकि राइस जो है वो करी के साथ ही खाई जाएंगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज बिरयानी, ठीक है। तो डेफिनेटली बिरयानी भी आप वो रायते के साथ खाते हो, ठीक है। तो राइस एंड करी जो है उसको एक ही समझा जा रहा है यहाँ पे, एंड हेंस उसको सिंगुलर समझने की वजह से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी दो चीजें जो एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है या सेम आइडिया को, अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा कि सेम आइडिया को एक्सप्रेस कर रही है, तो इसको ऐसे याद रख लो, कोई भी ऐसा नाउन वन या नाउन टू जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है वहां पे, और उसको हम हमेशा सिंगुलर एंटिटी की तरह ही देखेंगे, उसको हमेशा हमेशा वन एंटिटी की तरह ही कंसिडर करेंगे या वन सब्जेक्ट की तरह ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, एंड लगा होने के बावजूद भी उसको वन सब्जेक्ट ही माना जा रहा है। तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर यूज करोगे। ये मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाने के लिए इन वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। टेक्निकल अगर आप नहीं जाना चाह रहे हो, इसके साथ समझ नहीं आ रहा कि सेम आइडिया क्या एक्सप्रेस कर रहा है या कुछ भी, तो उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि नाउन वन एंड नाउन टू जब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको हमेशा एक सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करोगे। ये आपका रूल नंबर बेसिकली क्या है, 4 है, एंड आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या है, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड देन वी विल मूव टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रैक्टिकली सिनोनिमस द वर्ब शुड बी सिंगुलर वर्ब। पता है इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जब दो चीजें, दो सब्जेक्ट्स या दो वर्ब सब्जेक्ट्स को जब आप साथ साथ यूज करोगे, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप हमेशा साथ साथ, लाइक कुछ किसी को मैसेज भेज रहे हो या किसी को कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप हमेशा साथ साथ यूज करोगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उस पूरे को भी आप वन सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करोगे, ठीक है, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, ठीक है, अभी मणिपुर में जो भी हुआ हम सबको पता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर हैज deteriorated, ठीक है।
द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर हैज डिटीरियोरेटेड। अभी लॉ एंड ऑर्डर को आप अलग अलग नहीं यूज कर सकते, इनको भी एक ही तरीके से यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑल्दो ये अपने आप में अलग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट दे आर यूज टुगेदर, एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, ठीक है। हेंस इनको आप बेसिकली कैसे कंसिडर करोगे, वन सब्जेक्ट की तरह ही कंसिडर करोगे, और हेल्पिंग वर्ब इनके साथ जो यूज होगा वो कैसा यूज होगा, दैट विल बी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये दो रूल्स ऑलमोस्ट आपको सिमिलर लगेंगे, बट दोनों का आइडिया जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इस रूल में हम बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे कि दो डिफरेंट जो है, दो डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स जब एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, अगर आप ब्रेड को अलग खा रहे हो और मिल्क को अलग खा रहे हो, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे बोल रही हूँ मैं, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये तो अपने आप में सिंगुलर है ना, मिल्क इज गुड फॉर बोन्स, ठीक है। तो ये अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेंस यहाँ पे बेसिकली क्या किया, सिंगुलर मैंने वर्ब यूज किया, ठीक है। अगर ब्रेड एंड मिल्क को आप साथ कंज्यूम कर रहे हो ब्रेकफास्ट में, तो आप इसको एक ही चीज कंसिडर करोगे ना, तो सिंगल सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, हेंस यहाँ पे सिंगल हमने क्या यूज किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जब भी एक स्टेटमेंट में दो सब्जेक्ट गिवन है और ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, सिंगुलर हैं, अपने आप में भी बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, और प्रैक्टिकली सिनोनिमस है, मतलब उनको आप स्टेटमेंट में अलग अलग यूज कर ही नहीं सकते, ऐसे नहीं हो सकता ना। लॉ एंड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल, लॉ एंड ऑर्डर आप एक ही साथ यूज कर सकते हो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर रहे हो या ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में दिस पर्टिकुलर वर्ड या दिस पर्टिकुलर फ्रेज इज सिनोनिमस, दीज पर्टिकुलर टू सब्जेक्ट्स आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर, हेंस इनके साथ जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंगुलर। अभी ये देखो, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, अभी पीस एक अलग सब्जेक्ट है और प्रोस्पेरिटी एक अलग सब्जेक्ट है, बट व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर, तो इनको हम बेसिकली क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हेंस यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ दैट इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इज द नीड ऑफ द डे। अभी किसी को पीस एंड प्रोस्पेरिटी दिवाली पे आएगी जब, तो विश करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंड ऑल, तो उस तरीके से वर्ड्स जो हैं क्या करते हैं, ऑल्दो ये अपने आप में सिंगुलर है, बट जब हम इनको साथ में यूज करते हैं इन वर्ड्स को, तो हम इनको क्या समझते हैं, सिंगुलर ही सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, इसीलिए उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स हैं ये, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बहुत माइन्यूट सा जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। इन दोनों को एक तरीके से समझोगे तो भी आंसर तो आप वहां पे करेक्ट ही मार्क करोगे, बट देन द पॉइंट इज ग्रामर के हिसाब से इन दोनों रूल्स को अलग मेंशन करना इंपॉर्टेंट था, और इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग मेंशन किया भी है, ठीक है। आई होप रूल नंबर 5 इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से रूल नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। अभी रूल नंबर 6 देखो, रूल नंबर 6 बहुत सिंपल है, एंड आई गेस इट विल बी द लास्ट रूल दैट वी विल बी डिस्कसिंग फॉर टुडे। अभी रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड बाय एंड प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। अब इसमें कुछ नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, सब्जेक्ट 2 है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 को जब आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो एंड से ज्वाइन करोगे, ठीक है। लेकिन इन सब्जेक्ट से पहले अगर आप ईच या एवरी जैसे वर्ड यूज करते हो सेंटेंस में, तो यहाँ पे जो सब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि ईच, एवरी, एवरीवन, ये वर्ड्स को हम बेसिकली क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं, हेंस इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो बेसिकली क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग वाला जब चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो वर्ड्स हैं इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगा। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था, बट क्वेश्चन टैग इनके लिए जब हम बनाएंगे तो ऐसा नहीं होता, उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब कैसा लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। तो रूल बेसिकली हमने ये पढ़ा था क्वेश्चन टैग में, पर कॉन्सेप्ट तो हमने ये भी कवर किया था लास्ट क्लास में कि ईच एंड एवरी वर्ड जो है ये बेसिकली क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या यूज होगा,
सिंगुलर यूज होगा। इसीलिए अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े, जैसे कि आर्टिकल्स पढ़ा, या जो भी अभी तक हमने चैप्टर पढ़े, जैसे कल क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़ा, आप देख रहे हो कैसे इन चैप्टर्स की नॉलेज भी इस चैप्टर में यूज हो रही है। सिमिलरली इस चैप्टर की नॉलेज जो आज हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसकी नॉलेज आप टेंसेस में भी यूज करोगे, आप इसकी नॉलेज स्पीच में भी यूज करोगे, आप इसकी नॉलेज वॉइस में भी यूज करोगे, ठीक है। और वो कैसे यूज करोगे, जब आपका सिलेबस खत्म होगा तो उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज, जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे उन टेस्ट का हम डिस्कशंस रख लेंगे, और उन डिस्कशंस में आई विल टेल यू कि कैसे हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर की नॉलेज को दूसरे चैप्टर में यूज कर रहे हैं, और इसीलिए आपके हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। क्या रूल था, बहुत सिंपल रूल था, इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 6 को, जब दो सब्जेक्ट्स गिवन है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, एंड से ज्वाइन किया एंड इट इज प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी, तो उस केस में हम बेसिकली कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला, आर जॉइंड बाय एंड और प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करोगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। एग्जांपल देखो, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अभी ये क्या है आपका, सब्जेक्ट 1, गर्ल क्या है आपका, सब्जेक्ट 2, किससे ज्वाइन किया, एंड से, और एवरी से प्रोसीड किया, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज हुआ, सिंगुलर, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, और एक और एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, एवरी मैन एंड एवरी विमेन, अभी यहाँ पे भी एवरी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको इसलिए मेंशन किया गया था कि सिर्फ एक ही बार एवरी यूज किया, बट देन अगर सब्जेक्ट 1 से पहले भी यूज किया गया और सब्जेक्ट 2 से पहले भी एवरी यूज किया जा रहा है, तो भी आप सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैम एवरी जो है वो सब्जेक्ट 1 से पहले ही आएगा, या फिर उसको सब्जेक्ट 2 से पहले भी रखना अगर स्टेटमेंट में मिलता है, रखा हुआ अगर स्टेटमेंट में मिलता है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा। तो दोनों कैसे केसेस में, अगर सब्जेक्ट 1 से पहले एवरी या ईच जैसा कोई वर्ड यूज किया गया है और सब्जेक्ट 2 से पहले भी यूज किया गया है, तो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा, जैसे यहाँ पे सिंगुलर यूज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं भी होता एवरी और सिर्फ ऐसे दिया होता सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 और प्रीसीडेड बाय एवरी या ईच, तो भी हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, रूल नंबर 6, ठीक है। आई होप ये रूल सबको क्लियर है अभी के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आई गेस ये भी बहुत ज्यादा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या हैवी लग रहा होगा, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये जितने भी हमने 6 रूल्स पढ़े हैं, आज 6 रूल्स पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। आई मेक यू रिवाइज ऑल दिस रूल, और उसके बाद हम रूल नंबर 7 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग स्लो, ठीक है, इसलिए स्लो जा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू विन द रेस, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन्स ना रहे। वी वांट टू रूल आउट एनी कंफ्यूजन्स, और अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स होंगी तो डेफिनेटली आई एम देयर टू सॉल्व योर डाउट्स एंड टू लुक इनटू द कंफ्यूजन्स, राइट। So don't worry about that. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आज के लिए वाइंड अप करें क्लास, बहुत है इतना। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बिफोर द क्लास एंड्स। Quickly reply in the chat box. चलिए, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास फॉर टुडे। Thank you so much for joining. Thank you so much. We will revise these 6 rules in the next class. और इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे और खत्म करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई हैव इंक्लूडेड इन इट, आई गेस आई हैव इंक्लूडेड। अगर नहीं डाले हैं तो मैं डाल दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर का पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, ओके, क्वेश्चन टैग का, डोंट वरी। सो टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडिंग, and thank you for joining the session. Thank you so much.